हरिओम नमो नमः। ज्ञान वैविध्य चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। तो छात्रों, हम अध्ययन कर रहे थे आपके वरिष्ठ उपाध्याय शास्त्री प्रथम वर्ष के अंतर्गत जो कार्य प्रकरण है उसके अंतर्गत हम पंचमी विभक्ति जो आज पढ़ रहे हैं उसमें उसका भाग है छठा भाग। तो कारक प्रकरण अपनी अनुवाद की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है। तो उसी अर्थ में उसी क्रम में आज हम आगे कुछ सूत्रों का अध्ययन करेंगे। अकर्तृ पंचमी, पंचमी। आज हमारा सूत्र अकर्तृ पंचमी। ये कहता है कर्तरी वर्जितम, कर्तरी वर्जितम। अकर्तृ कर्तरी वर्जितम इत्युक्ते कर्ता न होना, कर्ता जहां पर न हो, कर्ता को छोड़कर। तो अकर्तृ यानी कर्ता जिसमें न हो, उस अर्थ में। इस सूत्र से ही स्पष्ट हो रहा है। इसकी वृत्ति में हम पढ़ते हैं अर्थ में कर्तरी वर्जितम यत् ऋणम, कहते हैं कर्ता को छोड़कर यत् ऋणम, ऐसा वाक्य जिसमें कर्ता न हो, यत् ऋणम ऋणवाचक, ऋण का हेतु भूतम ततः पंचमी स्यात्, हेतु भूतम ततः पंचमी स्यात्। अपना सूत्र जो कह रहा है कर्तरी वर्जितम, यानी ऐसा वाक्य जिसके अंतर्गत कर्ता न हो, यत् ऋणम ऋणवाचक जो हो, हेतु भूतम उसका हेतु हो, ऋण का जो हेतु उसका जो कारण हो, ततः पंचमी स्यात्, तो उसके कारण वहां पर क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति। तो अपने सूत्र स्पष्ट है भाई, कर्ता जिसमें नहीं होना चाहिए उस अर्थ में जो ऋणवाचक का जो हेतु हो उसकी क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति। उदाहरण बनता है अपना शताब्दः, शताब्दः। इसका क्या तात्पर्य हुआ भाई? केनापि जनेन शतम मुद्रा ऋण रूपेण गृहीतम। अब कहते हैं कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा 100 रुपए की जो मुद्रा है वो ऋण के रूप में गृहीतम इत्युक्ते ग्रहण की गई है। तेन नियत काले न प्रत्यर्पितम। अब कहते हैं कि निश्चित अवधि में उसके द्वारा वह वापस प्रत्यर्पित नहीं की गई है, तो उस अर्थ में अतः ऋण हेतुना सह बद्ध। अब वो कहते हैं कि वो किसके कारण परस्पर बंधा हुआ है? उस ऋण के कारण। तो कहते हैं ऋण हेतुना, उस ऋण का जो हेतु है उसके द्वारा सबद्ध इत्यर्थे हेतु इति सूत्रेण प्राप्तां तृतीयां प्रवाप्ते। अब कहते हैं यहाँ पर हेतु जो सूत्र है उसके द्वारा यहाँ पर तृतीया जो प्राप्त हो रही है उसको बाध करके अपना सूत्र आ जाएगा अकर्तृ पंचमी। तो कहते हैं कि शताब्दः इत्यत्र, शताब्दः इत्यत्र हेतु अर्थे हेतौ इति सूत्रेण प्राप्तु तृतीया विभक्ति। तृतीयाम हेतु इति सूत्रेण प्राप्त तृतीयाम, उसको बाध करके प्रभाव हेतु से जो तृतीय विभक्ति हो रही है उसको बाध करके फिर अपना सूत्र आ जाएगा यहाँ पर अकर्तृ पंचमी इति सूत्रेण हेतु भूतम शतम अतः पंचमी विभक्तौ शताब्द
शताब्द कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा कोई 100 रुपए का ऋण लिया गया है और वो वापस सही समय पर न प्रत्यर्पितम, वापस उसको सही समय पर नहीं लौटाया गया, तो उस स्थिति में जो परस्पर उनमें ऋण हेतुना सबद्ध, ऋण का जो प्रत्यर्पित उसका हेतु जो है उसके कारण हेतु सूत्र से यहाँ पर तृतीया प्राप्त हो रही है, लेकिन उसको बात करके उसके बाद अकर्तृ पंचमी इति सूत्रेण ऋणवाचनात् हेतुभूत शब्द शब्दात् पंचमी विभक्ति शतात् बद्धः इति रूपम सिद्धम। अब कहते हैं कि यहाँ पर शतात् बद्ध, अब कहते हैं कि कोई व्यक्ति के द्वारा मुद्रा ऋण के रूप में ग्रहण की गई है कोई व्यक्ति, तो यहाँ पर इसमें कोई व्यक्ति कहा गया, तो यहाँ पर कर्ता स्पष्ट नहीं है, तो कहते हैं कि कर्ता नहीं होने के कारण अकर्तृ पंचमी के सूत्र से क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति, तो आपका रूप बन जाएगा शतात् बद्धः। इसी क्रम में आगे पुनः हम चलते हैं, सूत्र है अपना विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे अस्त्रियाम, ये सूत्र अपना कहता विभाषा इत्युक्ते विकल्प से, गुणे इत्युक्ते गुणवाचक होने पर, अस्त्रियाम का मतलब स्त्रीवाची शब्द नहीं होना चाहिए, तो सूत्र में ही लगभग स्पष्ट हो चुकी है अपनी बात। अब इसका जो अर्थ पढ़ेंगे उसमें है गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्, विभाषा का मतलब विकल्प से, तो कहते हैं गुणे गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे, गुणे हेतौ अस्त्रीलिंगे पंचमी वा स्यात्, पंचमी वा स्यात्, वा स्यात् का मतलब विकल्प से, कहते हैं गुणे गुणवाचक होने पर, हेतौ हेतु अर्थ में, अस्त्रीलिंगे स्त्रीलिंगवाची नहीं होने पर, पंचमी वा स्यात् विकल्प से क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति। तो अपना इसमें यहाँ पर उदाहरण बनता है विकल्प से पंचमी, तो कहते हैं कि हेतु अर्थ में वैसे तो हेतु जो सूत्र उसे कौन सी विभक्ति होती है तृतीया, अब कहते हैं कि वहां पर तृतीया तो होती है, और विभाषा होने का स्त्रीयाम ये कहता है गुणवाचक होने पर अस्त्रीलिंग स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, तो उस स्थिति में वहां पर विकल्प से क्या हो जाएगी पंचमी विभक्ति। तो आपका उदाहरण बनता है जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, जाड्यात् जाड्येन, उदाहरण हो गया जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः, इत्युक्ते इसका तात्पर्य क्या हुआ जड़ता का भाव, जड़ शब्दात् क्षय प्रत्यय करने पर जड़स्य भावो इति जाड्यम कहते हैं, मूल शब्द इसमें क्या है जड़ शब्दात् से प्रत्यय, अब कहते हैं जड़स्य भावः इत्युक्ते जड़स्य भावो जाड्यम, इति जड़स्य भावः इति जाड्यम, कहते हैं कि जो जड़ता का भाव है वही क्या है जाड्यम। अब कहते हैं कि इसमें जाड्य शब्द, अब यहाँ पर कहते हैं जाड्यो शब्द इति गुणवाचकात्, जड़ता का जो भाव है ये क्या हो गया गुणवाचक, तो कहते हैं कि गुणवाचकः बंधन हेतुश्च अस्ति, ये गुणवाचक उसके बंधन का क्या है हेतु, अतः विभाषा गुणे अस्त्रियाम, विभाषा गुणे, विभाषा गुणे अस्त्रियाम
पंचमी विभक्ति होने पर अथवा हेतौ जो सूत्र है अपना उसे किस हेतौ अर्थ में तृतीयायाम हेतौ इति सूत्रेण तृतीया विभक्ति होने पर वो बन जाएगा अपना जात्येन। अपना उदाहरण हो गया जात्येन वा बद्धः। अस्तु, कहने का तात्पर्य जड़ता का भाव, जड़त्व भाव के कारण वह बद्ध। जाड्यात् जाड्येन वा बद्ध कहते जड़ शब्दात् शय प्रत्यय करके जड़स्य भावोति जाड्यम। जाड्य शब्द गुणवाचक बंधन हेतुष्यते और बंधन का यहाँ क्या है ये गुणवाचक हेतु है क्या जाड्य हो। तो विभाषा गुणे स्त्रियाम इति सूत्रेण विकल्पेन जाड्य शब्दात् पंचमी विभक्तौ तो रूप बन जाएगा जाड्यात्। अन्यथा पक्षे हेतौ इति सूत्रेण हेतु अर्थे तृतीयायाम तो तृतीय विभक्ति करने पर रूप क्या बनेगा जाड्येन। जाड्यात् जाड्येन वा बद्धः इति सिद्धम्। अब इसी में आगे लिखा गुणे किम। इसी में अपने लिखा हुआ गुणे किम। गुणे किम का तात्पर्य सूत्र कहता है कि गुणवाचक होना चाहिए, तभी वहां पर गुणवाचक होने पर विकल्प से अस्त्रियाम स्त्रीलिंग को छोड़कर गुणवाचक होने पर वहां पर क्या होता है पंचमी विभक्ति होती है, अन्यथा नहीं। अब उदाहरण के लिए लिखा है इसमें धनेन कुलम। धनेन इत्युक्ते धन के द्वारा कुल कहते हैं कि धन के द्वारा कुल यहाँ पर कहते हैं विभाषा गुणे अस्त्रियाम इति सूत्रे। अब कहते हैं कि विभाषा गुणे अस्त्रियाम इस सूत्र में यदि गुणे पद को ग्रहण नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये गुणवाचक नहीं है, धन जो है द्रव्यवाचक है। तो कहते हैं गुणवाचक न होने पर द्रव्यवाची में भी फिर क्या हो सकती थी यहाँ पर पंचमी विभक्ति हो सकती थी। तो कहते हैं ऐसा अनर्थ रूप न हो, इसके लिए सूत्र में स्पष्ट लिखा गया है कि विभाषा विकल्प से गुणे गुणवाचक होने पर अस्त्रियाम कहते हैं धनेन कुलम विभाषा गुणे अस्त्रियाम इति सूत्रे गुणे इति पद से किम औचित्यम। तो कहते हैं द्रव्यवाचक शब्दानाम योगे न स्यात् इति फलम। कहते हैं कि द्रव्यवाचक शब्दों में इसके रूप में यहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए, केवल गुणवाचक होने पर ही यहाँ पर अपना जो सूत्र है विभाषा गुणे स्त्रियाम से क्या होती है पंचमी विभक्ति। अन्यथा तो धनेन कुलम इत्यत्र धन शब्दो न गुणवाची अपितु द्रव्यमेव। तो कहते हैं कि धन जो है वो गुणवाचक नहीं है अपितु यह द्रव्यवाची है। अतः हेतौ इति सूत्रेण अत्र तृतीया एव भवति न तु पंचमी। कहते फिर यहाँ पर हेतु जो सूत्र है उसके द्वारा तृतीया ही होती है, वहां पर पंचमी विभक्ति नहीं होती है। अस्त्रियाम किम में लिखा आगे अब अपने इसी सूत्र में एक और पंक्ति होगी अस्त्रियाम। अस्त्रियाम किम कहते हैं कि अस्त्रियाम किम इसका क्या तात्पर्य हो। अब कहते हैं ये सूत्र कहता है कि अस्त्रियाम स्त्रीवाचक नहीं होना चाहिए, पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसकलिंग। तो कहते हैं जो शब्द स्त्रीवाचक नहीं हो गुणवाचक होने पर वहीं पर विकल्प से पंचमी होती है। और सूत्र में स्पष्ट कहा गया है, उदाहरण मिलता है बुद्ध्या मुक्त। इसका क्या तात्पर्य हुआ बुद्ध्या मुक्त, कह रहे कि बुद्धि के द्वारा मुक्त हुआ, बुद्धि के द्वारा जो मुक्त हुआ। तो कहने का
पंचमी विभक्ति स्यात् तद न उचितम। कहते हैं सूत्र में लिखा गया जहां पर अस्त्रियां स्त्रीलिंगवाची नहीं हो, गुणवाचक होने पर ही वहीं पर क्या होगी पंचमी। अब यहाँ पर बुद्धि शब्द जो है वो क्या है स्त्रीलिंगवाची है, तो सूत्र में स्पष्ट कह दिया कि स्त्रीलिंगवाची नहीं होना चाहिए, वहीं पर पंचमी विभक्ति होगी। तो स्पष्ट है कि विभाषा गुणे अस्त्रियाम इति सूत्रे अस्त्रियाम इति पदस्य किम औचित्यम। तो किम औचित्यम पूछा गया कि उसका क्या औचित्य है, तो इसके समाधान के रूप में प्रस्तुयते यत् अस्त्रियाम इति पदम न स्यात् तदातु। कहते हैं अस्त्रियाम इति पदम न स्यात्, अस्त्रियाम पद ऐसा न हो, तदातु बुद्ध्या मुक्तः, बुद्ध्या मुक्त बुद्धि के द्वारा मुक्त इत्यत्र अपि पंचमी प्राप्ता स्यात्। तो कहते हैं कि फिर बुद्ध्या मुक्तः इत्यत्र अपि पंचमी स्यात्, फिर वहां पर भी क्या हो जाए पंचमी विभक्ति स्यात् हो जाए। यतो ही बुद्धि शब्दोयम गुणवाचको हेतुभूतो अस्ति। कहते हैं कि इसमें जो बुद्धि शब्द है वो गुणवाचक तो है लेकिन वहां पर हेतुभूत अस्ति। अतः सूत्रे अस्त्रियाम इति पदस्य ग्रहणात् बुद्धि शब्दस्य स्त्रीलिंगत्वात् पंचमी न भवति। कहने का तात्पर्य कि विभाषा विकल्प से गुणवाचक होने पर स्त्रीलिंग नहीं होना चाहिए, वहीं पर क्या होगी हेतुभूत की पंचमी विभक्ति होगी। लेकिन यहाँ पर ये बुद्धि शब्द है स्त्रीलिंगवाची है, इसलिए यहाँ पर विभाषा गुणे स्त्रियाम सूत्र के द्वारा पंचमी विभक्ति नहीं होगी, अपितु हेतु सूत्र से यहाँ पर क्या हो जाएगी तृतीया विभक्ति। अस्तु। इसी तरह एक पंक्ति में लिखा ननु विभाषा इत्युक्ते योग विभागात् अगुणे स्त्रियां च क्वचित्। कहते हैं कि विभाषा का मतलब विकल्प से, योग विभागात् योग विभाग होने के कारण अगुणे गुणवाचक न होने पर भी स्त्रियां च क्वचित्, और कुछ जगह स्त्रीलिंग होने पर भी। कहते हैं इसमें क्या गुणवाचक होना चाहिए स्त्रीलिंग, लेकिन कहते हैं कुछ जगहों पर विकल्प से योग विभाग के अर्थ में स्त्रियां स्त्रीलिंग में भी और अगुणे गुणवाचक न होने पर भी वहीं पर पंचमी विभक्ति हो जाती है। उदाहरण के लिए धूमात् अग्निवान नास्ति घटो अनुपलब्धेः। तो कहते हैं विभाषा गुणे स्त्रियां इति सूत्रम योग विभागात् सिद्धम पतंजलिना महाभाष्ये तस्यैव मतम् अनुसृत्य दीक्षित महोदयेन अपि अत्र योग विभागस्य चिन्तनं कृतं, तदनुसारेण सूत्रमिदं द्विधा विभज्यते। एक विभाषा एक गुणे अस्त्रियाम् इति। अस्तु। इसी क्रम में आगे सूत्र फिर हमने पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यत्र स्याम्। पृथक विना नानाभिस्तृतीया पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यत्र स्याम्। पृथक विना नानाभिस्तृतीया अन्यत्र स्याम्। ये कहता है सूत्र अपना पृथक अर्थ में, बिना अर्थ में, नाना अर्थ में, तीन अर्थों के लिए कह रहा। पृथक अर्थ में, बिना अर्थ में और नाना, इन तीनों अर्थों में तृतीया अन्यत्र स्याम् विकल्प से क्या हो जाती है तृतीया। तो कहने का तात्पर्य यहाँ पर पृथक अर्थ में एक ही तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीय च। तो कहने का तात्पर्य पृथक अर्थ में, बिना अर्थ में, नाना अर्थ में तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीय च एभिर्योगे, एभिर्योगे इनके योग में, एभिर्योगे पंचमी इत्युक्ते इनके योग में, किसके योग में पृथक अर्थ में, बिना अर्थ में और नाना, इन तीनों के अर्थ में तृतीया स्यात्, तृतीया विभक्ति स्यात् एभिर्योगे तृतीया स्यात् पंचमी द्वितीय च। एभिर्योगे तृतीया
स्यात् पंचमी द्वितीय च। कहते हैं एक ही योग, इनके योग में तृतीया विभक्ति भी हो जाए और पंचमी द्वितीय च, और पंचमी भी हो जाए और द्वितीया विभक्ति भी। अब कहते हैं अन्यत्र स्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम। अब कहते हैं अन्यत्र स्याम ग्रहणम समुच्चयार्थम। अन्यत्र स्याम इसमें जो ग्रहण किया गया है वो समुच्चय अर्थ के लिए ग्रहण किया गया है। पंचमी द्वितीय च अनुवर्तते। अब कहते हैं कि यहाँ पर पंचमी विभक्ति और द्वितीय विभक्ति का इसमें अनुवर्तन किया गया है। इसका उदाहरण बनता है पृथक रामेण रामात् रामं वा। 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 ये आपका उदाहरण उसमें बना है। तो इस उदाहरण को हल करने के लिए कहते हैं कि पृथक अर्थ में रामेण रामात् रामं वा। कहते हैं कि यहाँ पर तीनों विभक्तियां हो जाती है। तो यहाँ पर पृथक अर्थे, पृथक के अर्थ में सूत्र अपना लग जाएगा। अब यहाँ पर क भी लिख सकते हैं, ग भी लिख सकते हैं। पृथक विना नानाविध तृतीया अन्यतरस्याम। पृथक विना नानाभिः तृतीया अन्यतरस्याम। इस सूत्र के द्वारा इति सूत्रेण कहते हैं कि पृथक अर्थ में, बिना अर्थ में और नाना अर्थ में, इन तीनों अर्थों में इसके योग में तृतीया पंचमी द्वितीया च कृते। तृतीया पंचमी द्वितीया च कृते। तृतीया भी हो जाएगी, पंचमी भी हो जाएगी और द्वितीया च कृते, तीनों की विभक्तियां हो जाएगी। तो उदाहरण हो जाएगा अपना पृथक रामेण रामात् रामं वा। पृथक रामेण रामात् रामं वा। पृथक रामेण रामात् रामं वा। अस्तु। इसी के बाद में अब कहते हैं नाना अर्थ में उदाहरण से और हो। नाना नारी निष्फला लोकयात्रा गुणानुरोधेन विना न शक्रिया ज्ञानम भारः क्रियां विना। तो इस प्रकार से अन्य उदाहरण भी आप हल कर सकते हो। अब अपने सूत्र आता है करणे च स्तोकाल्प। करणे च स्तोकाल्प। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपय। कतिपय। करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य। कतिपयस्य असत्व। अशत्व वचनस्य। अपना सूत्र है करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपय। कतिपयस्य असत्व वचनस्य। करणे अर्थ में, स्तोक अर्थ में, अल्प अर्थ में। स्तोक अल्प
कृच्छ कतिपय इन अर्थों में असत्व वचन से कहते हैं करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपय असत्व वचन से कहते एभ्यो अद्रव्य वचनेभ्यः करणे तृतीया पंचम्यो स्वः। इस सूत्र का अर्थ हुआ कि स्तोक अर्थ में, अल्प अर्थ में, कृच्छ अर्थ में, स्तोक अल्प कृच्छ कतिपय असत्व वचन से यदि अर्थ, इस अर्थ में क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति भी हो जाएगी। कहते अद्रव्यवाचकेभ्यः करणे पंचमी भवति विकल्पेन, पंचमी विभक्ति विकल्पेन, विकल्प से यहाँ पर क्या हो जाएगी, पंचमी विभक्ति। तो अपना उदाहरण इसमें बन जाएगा स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्तः, स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्तः, स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्तः। अब यहाँ पर कहते हैं स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्तः, अत्र अद्रव्यवाचक, स्तोक शब्द द्रव्यवाची नहीं है, तो कहते हैं अद्रव्यवाचकात् स्तोक शब्दात्, कहते हैं इत्यत्र अद्रव्यवाचक होने पर करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्व वचनस्य, करणे च स्तोकाल्प कृच्छ कतिपयस्य असत्व वचनस्य इति सूत्रेण विकल्पेन पंचमी विभक्ति। तो विकल्प से पंचमी विभक्ति हो जाएगी तब तो बन जाएगा स्तोकात्, और अन्यथा जब कर्ण अर्थ में क्या हो जाएगा, कर्तृकर्णयोः तृतीया से तृतीया, तो रूप बन जाएगा स्तोकेन स्तोकात् वा मुक्तः। तो कहते हैं स्तोक अर्थ में, अल्प अर्थ में, कृच्छ अर्थ में और कतिपय इन अर्थ में असत्व से, क्योंकि अद्रव्यवाची होने पर, अद्रव्यवाचक होने पर वहां पर पंचमी विभक्ति हो जाएगी विकल्प से, अन्यथा कर्ण अर्थ में तृतीया विभक्ति। इसी क्रम में आगे एक उदाहरण बनता है कि अद्रव्यवाची होने पर ही यहाँ पर क्या होती है, पंचमी, अन्यथा तो तृतीया है। तो उदाहरण बनता है स्तोकेन, स्तोकेन विशेषेण अतः, स्तोकेन विशेषेण अतः, अत्र स्तोक शब्दः विश शब्दस्य विशेषणम् अस्ति। अब यहाँ पर जो स्तोक शब्द आया है, ये विश शब्द का क्या है, यहाँ पर विश शब्द का ये विशेषण बताया गया है। अतः विशेषणात्मात् द्रव्यम, तो विशेषण किसका हो गया, विश का, तो कहते हैं विशेषण होने के कारण ये क्या हो गया, द्रव्य हो गया। अतः विकल्प यहाँ पर पंचमी न होती। अब कहते हैं ये सूत्र कहाँ पर कार्य होता है, असत्व वचन से, द्रव्यवाची नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर विश का ये क्या हुआ, विशेषण, तो ये द्रव्यवाची हो गया। तो अब यहाँ पर हम कह सकते हैं द्रव्यवाचकात्, द्रव्यवाचक होने के कारण पंचमी न अपितु कर्तृकर्णयोः तृतीया इत्यनेन स्तोक शब्दात् तृतीया एव भवति। अस्तु, कहते हैं कि यहाँ पर द्रव्यवाचक होने के कारण
इसी क्रम में आगे अपने एक सूत्र और है, दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। दूरांतिकार्थेभ्यो दूर और अंतिक शब्दों के लिए कह रहा है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च। द्वितीया च दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च एभ्यो द्वितीया स्यात् च आत् पंचमी तृतीय च। एभ्यो इन अर्थ में, दूर अर्थ में, अंतिक अर्थ में, द्वितीया च। कहते हैं कि दूर शब्द में और अंतिक अर्थ के अंदर द्वितीया च स्यात् पंचमी तृतीया च। तो कहते हैं द्वितीया भी हो जाएगी, पंचमी भी हो जाएगी और तृतीया भी हो जाएगी। कहते दूर शब्द और अंतिक शब्द के अर्थ में। तो इसका उदाहरण बन जाता है ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा। ग्रामस्य, तो इस सूत्र का अर्थ लिखते हैं हम, एभ्यो इन अर्थों में, दूर अर्थ में और अंतिक अर्थ में, द्वितीया स्यात् पंचमी तृतीया च। कहते हैं कि दूर अर्थ में और अंतिक अर्थ में, ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण वा, अंतिकम अंतिकात् अंतिकेन वा, असत्ववचनस्य इति अनुवृत्तिर् न इह दूरः बनता। कहते हैं असत्व यहाँ अर्थवाची की यहाँ पर अनुवृत्ति नहीं है। तो कहते हैं कि दूर और अंतिक इस अर्थ में, तो ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण, ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण, ग्रामस्य दूरम दूरात् दूरेण। अब कहते गांव से दूर, तो कहते दूर शब्द और अंतिक अर्थ में, तो अंतिक से यहाँ पर अपने उदाहरण बनता है अंतिक अर्थ में अंतिकम, तो ग्रामस्य अंतिकम अंतिकात् अंतिकेन, ग्रामस्य अंतिकम अंतिकात् अंतिकेन। तो ये हो जाएगा दूर और अंतिक अर्थ में द्वितीया भी हो जाएगी, पंचमी भी हो जाएगी और तृतीया विभक्ति भी। तो आपका ये अपना ये उदाहरण हो जाएगा। अस्तु छात्रों, ज्यादा से ज्यादा जुड़े रहें ज्ञान विविधि चैनल पर और ज्यादा से ज्यादा मित्रों को प्रेरित करें और अभी अपना स्वाध्याय नियमित करते रहें और इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा देखते रहें ताकि आपका जो अध्ययन है, आपकी अध्ययन प्रक्रिया में आप पीछे न हो जाए और आपका अध्ययन निरंतर चलता रहे। इसी प्रकार जो अपने महाविद्यालय परिवार के द्वारा जो सुविधा आपको दी जा रही है उसका लाभ उठाएं। ज्यादा से ज्यादा अपने और अन्य मित्रों को, छात्रों को सूचित करें कि आप अपना स्वाध्याय अध्ययन ऑनलाइन वीडियो के द्वारा अध्ययन करते रहें। इसी क्रम में कल अपन पढ़ेंगे षष्ठी विभक्ति। षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां दोनों बची हुई है। उसके बाद हमने अपना जो समास प्रकरण आदि जो विषय है उनको भी हम अध्ययन करेंगे। अस्तु, धन्यवाद।